थैंक यू। मैं रूमा दास वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। प्रेजेंट में भुवनेश्वर में हूँ। तो आज का होस्ट को होस्ट अभी भी जितना पार्टिसिपेंट है सबको मेरा दिल की गहराई से मोस्ट वेलकम। और उसके बाद मैं धन्यवाद दे रहा हूँ हमारा सोफी सर को, जिन्होंने हमारे एक्टिव स्टार मंच को एक साल हम लोग एक साथ होकर यहाँ पर लेके आया। इसके लिए सोफी सर को भी धन्यवाद देने के लिए चाह रहा हूँ। तब उसके बाद हमारे यहाँ पर जमशेद सर, मनोरमा मैम, हेमलता मैम, बहुत सारा मैम सर जो है, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सबको मेरा दिल की गहराई से धन्यवाद, क्योंकि हर दिन हम एक साथ जुड़ के रहे थे। यहाँ पर एक कॉन्पेसिव फैमिली में हमारे एक्टिव स्टार में एक साथ होकर हम लोग सेशन आगे लेकर जा रहे हैं। तो आज फेस्ट फ्राइडे का मतलब है हमारे यहाँ पर गायत्री माँ का डे है। तो हम लोग ये फ्राइडे के वेट करते हैं गायत्री माँ के पास के कुछ सुनने के लिए, क्योंकि गायत्री माँ इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को शेयरिंग देते हैं, इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को समझाते थे, इसलिए तो हम लोगों को माँ है। क्योंकि हम लोग जो बच्चा है ना, माँ के पास से हम लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग को माने दिन अच्छे नहीं जाते। इसलिए फ्राइडे हम लोग वेट करते हैं गायत्री माँ के पास से कुछ सुनने के लिए। और गायत्री माँ हर टॉपिक के ऊपर इतना अच्छी तरह शेयरिंग देते थे। आज भी हम लोग वेट कर रहे हैं गायत्री माँ के पास से सुनने के लिए। तो मोस्ट वेलकम गायत्री माँ, आप आइए हमारे एक्टिव स्टार मंच में। आज का टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह से शेयरिंग दे दिया, हम लोगों को आज फिर से हम लोगों को शिक्षा दी गई। मोस्ट वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक्टिव स्टार के मंच पे। मैं नमस्कार करती हूँ ऑर्गेनाइज़र को और मेंटर को, और पैनल में जितने भी महानुभाव उपस्थित है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। आज एक बहुत प्यारा मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि इनकरेज योरसेल्फ। इनकरेज करिए अपने आप को, खुद को प्रोत्साहित करें, अपने आप को इनकरेज करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट रखना, इनकरेज करना? तो आज इसके ऊपर बहुत मतलब हम बातें करेंगे। बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने आप को प्रेरित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। इसके लिए मैं पॉइंट बताती हूँ आपको कि देखिए, हम पूरा जो हमारा जो जीवन है, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, तो बहुत बार हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है। कुछ करना मतलब आलस्य आती है कि चलो छोड़ दो, नहीं करते हैं, कल करते हैं, अरे करेंगे, बाद में करेंगे। मतलब ये जो हमारी सोच हो जाती है। और बहुत बार मैंने ये देखा है कि अपना जो काम है ना, वो हम बहुत बार छोड़ देते हैं कि नहीं चलो छोड़ो, आज मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा है, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, आज मेरा सर दुख रहा है, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मेरा कुछ ना कुछ हमारे साथ होता रहता है। आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहां जाना है। मतलब अपने मतलब निजी कार्यों में हम इतना उलझ जाते हैं और हम अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। बहुत मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। करना पड़ रहा है इसलिए कर रही हूँ, आना पड़ रहा है सेशन में इसलिए आ रही हूँ, बोला है हमारे ऑर्गेनाइजर सर ने या मेंटर ने या मेरे ब्लेसर ने कि सेशन सुनना बहुत ज़रूरी है, तो चलो जाके आते हैं सेशन में। ऐसा क्या सुनने को मिलेगा कि बहुत बार हम सोचते हैं किसी के कहने पे बहुत कार्य हम कर लेते हैं, लेकिन हम दिल से वो कार्य अगर करना चाहे, कि वो कार्य आप दिल से अगर वेबिनार में जुड़ते हो, तभी आप बहुत अच्छे से यहाँ से सीख पाते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, किसी ने कहा है
इसलिए कर रहे हैं। बस ये मेरा जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे ये निभानी है। मतलब बोझ लगती है जिंदगी, बोझ लगती है जिंदगी कि चलो दुनिया में आए हैं तो कहीं करना है, चलो करते हैं, बाकी बाद में सोचते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। वहां ऐसी सोच जब बन जाती है ना, कि बहुत बार नेगेटिव सोच बन जाती है कि भाई वेबिनार में से जाने से क्या मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ एक पैसा भी तो आता नहीं है, क्यों रोज 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 ये माँ के भाषण सुनना है, माँ के भाषण में माँ बोलती है और बस हम सुनते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या नया बोली है वो। लेकिन जब आप, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, आप अच्छी तरह से सुनोगे, समझोगे और अप्लाई करोगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हमेशा हमको खुद को इनकरेज करना है, हमको अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है, कुछ नया करना है ना। तो इसके लिए आपकी खुद की सोच यहाँ काम आती है। खुद को प्रेरित करो कि मुझ में ये काबिलियत है, मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, मैं अच्छा लिख सकती हूँ, मैं अच्छा डांस कर सकती हूँ, मैं अच्छा ड्राइंग बना सकती हूँ, मैं ब्लॉग बना सकती हूँ। बहुत कुछ एक्टिविटी है दुनिया में करने के लिए। आपका इंटरेस्ट किस में है, आप वो अगर ढूंढोगे, आत्मविश्लेषण करोगे, आपके क्षमताओं क्या है और आपके मतलब क्या बोलते हैं, कमियां कौन सी है, ये जब जान लोगे ना, तभी आप खुद को इनकरेज कर पाओगे कि मेरे में गुण क्या है और गुण क्या है। चलो मेरे में ये काबिलियत है, क्षमता है, गुण है, तो इनको ज्यादा मैं निखारती हूँ और कमियां को दूर करती हूँ। ऐसा जब हमारी सोच को बना लेंगे ना, तभी हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, अपने आप को इनकरेज कर पाएंगे। तो पहले हमको क्या करना है, खुद को मोटिवेट रखने के लिए, खुद को प्रेरित करने के लिए हमको क्या करना है ना। तो हम जो रूटीन जिंदगी जो जी रहे हैं ना, उसका एक बहुत अच्छे से सूची, मतलब टाइम टेबल, है ना, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और वो काम समय के अनुसार आपको पूरा करना पड़ेगा। आप दिन भर काम कर रहे होते हो, दिन भर आप एक्टिव रहते हो, लेकिन आप कहाँ पे एक्टिव हो और आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप हमेशा से, जो लोग आपके आसपास है, आपके फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली हो या कोई भी इंसान जो आपके आसपास है, क्या आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहा है उनकी सोच के माध्यम से, या उनकी सोच के माध्यम से वो नेगेटिविटी फैला रहा है। आपको क्या करना है, आपको जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको खुद कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसे लोगों की संगत में आपको रहना चाहिए, है ना। हमेशा कुछ अच्छा सुनना चाहिए, कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए कि जो अपने गुण अवगुण पे काम आए। हम खुद को सक्षम बना सकते हैं, खुद को इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, मुझे क्यों करना है काम, मुझे क्यों आना है मीटिंग में, ये तो पता होना चाहिए ना।
कि मैं क्यों आ रही हूँ मीटिंग में, कि ऐसा क्या मिल रहा है यहाँ आके मुझे। ये अगर पता हो जाए ना, तो फिर आप अपने आप को इस माहौल में ढाल सकते हो, और ढाल के फिर आप प्रेरित तो होगे ना किसी ना किसी से, चाहे मेरी वाणी से प्रभावित हो रहे हो, या किसी और लीडर की वाणी से प्रभावित हो रहे हो, या कोई और उनके से प्रभावित तो हो रहे हो ना, कुछ सीखते तो हो ना। हम वेबिनार में आते हैं तो हमको कितना कुछ जानने को मिलता है। आज हम सेशन शुरू होने से पहले हम कितना कुछ बातें कर रहे थे कि यहाँ का मौसम क्या है, क्योंकि यहाँ हम ओ कनेक्ट में यहाँ हम जुड़े हुए हैं ना, सब लोग अलग अलग जगह से हैं, ज्यादातर इंडिया से है, लेकिन इंडिया से भी अदर अदर राज्यों से है। तो वहां का मौसम सब लोग बातें कर रहे थे, तो यहाँ हम आए तो हमको कितना कुछ जानने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, नया सीखने को भी मिला, है ना। तो हमको हमेशा हमेशा मोटिवेट करने वाली बातों को सुनना चाहिए, या ऐसे पर्सन के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए कि जो हमको मोटिवेट करे, हमको इनकरेज करे, हमको आगे आने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करे कि भी तू कर सकता है, तू बहुत अच्छी होस्टिंग कर सकता है, तू बहुत अच्छी होस्टिंग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी शेयरिंग दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, है ना। तो ये उनको प्रेरित करता है। लेकिन देखिए, हम बहुत बार क्या करते हैं, दूसरे की बातों तो सुनते हैं, समझते हैं, अप्लाई करना भी चाहते हैं, और कोशिश भी करते हैं अप्लाई करने की, लेकिन फिर हम कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं वो बातों पे। आज कर ली होस्टिंग, चलो कल नहीं करूंगी, परसों कर ली तो तरसों नहीं करूंगी। हाँ, तो निरंतर हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। हमेशा हमको मोटिवेट रहना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन हो, लेकिन मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे तो जाना है। आज मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मैं वेबिनार के बिना जिंदा ही नहीं रह पाती, क्योंकि मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ यहाँ आने के लिए, और यहाँ आके कुछ सीखने के लिए, और कुछ सिखाने के लिए, है ना। सभी से मिलके भी हमारा जो दुख और दर्द होता है ना, वो खत्म हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए तो वो गायब ही हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए तो वो गायब हो जाता है, क्योंकि जो काम करने में आपको मजा आए ना, तो वहां आप अपना दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, और एंजॉय करने लगते हैं। तो आपको और मुझे खुद को भी एक बात हमेशा समझनी चाहिए कि मुझे कहाँ आनंद आ रहा है, कौन से काम से मुझे आनंद आ रहा है, मैं क्या कर रही हूँ इसलिए मुझे आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, मेरे फेस पे स्माइल आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो वो काम हमेशा करना चाहिए। तो ऐसे आप अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हो कि मुझे ये काम करने में बहुत खुशी मिलती है, दूसरा काम तो मैं मजबूरी में कर रही हूँ, लेकिन वो काम को भी आप प्रेम करने लगोगे ना। कोई भी कार्य को प्रेम करना पड़ता है, उनको चाहना पड़ता है, बहुत अच्छे से वो कार्य को खुद पे विश्वास करके अगर हम करने लगे ना कि नहीं, चाहे कोई भी कार्य हो, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, इसमें क्या डरने वाली बात है। तो ऐसे अपने आप को आत्मविश्वास दिला सकते हो कि ये सब कुछ मुमकिन है, मेरे लिए ना कुछ नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन में बनाने के लिए आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ता है, खुद से आगे आना पड़ता है, खुद से आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद करते हैं। चलो कंफर्ट जोन है ना, मेरे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर नहीं आना है,
और कोई आपको ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी जो सोच है कि मैं क्यों करूं, मैं कह रहा मेरा कंफर्ट जोन क्यों छोड़ूं, ऐसी सोच जब बन जाती है कि चलो मैं तो इतने में ही खुश हूं, मुझे आगे कुछ नहीं करना है, और वो भी जो आप कर रहे हो वो भी आप उदासीनता से कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो कि भाई चलो मेरे पे जिम्मेदारी है तो ये मैं निभा रही हूँ, आज मुझे एक्टिव स्टार पे जाना है, हर फ्राइडे मुझे जाना है, हर फ्राइडे मुझे कुछ ना कुछ बताना है, मतलब मेरा मन नहीं है फिर भी वो कार्य मैं कर रही हूँ, तो कभी मुझे वो सफलता नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए होती है। चाहते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन प्रयास करना भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करो ना आप, चाहे जो भी कुछ हो। हर फ्राइडे मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, और मेरी बातों को बहुत प्यार से सुना जाता है। मैं खुश हूँ यहाँ आके, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मुझे अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है। तब आपका जो काम है ना, आप जो कर रहे हो ना, तब उसमें निखार आएगा और आप सफल होंगे। लेकिन निराशा से जो काम किया जाए ना, निरसता के साथ जो काम किया जाए ना, वो कभी आपको सफलता नहीं दिलाता है। सफलता अगर जिंदगी में चाहिए तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। मोटिवेट रखने के लिए मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से आप अपने समय खुद के साथ बिताते हो, परमात्मा के साथ बिताते हो मेडिटेशन के माध्यम से, तो आपको वहां बहुत हेल्प होगी, बहुत सारी हेल्प होती। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हम मेडिटेशन तो करते नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के लिए टाइम कौन निकाले। मेरे पास तो टाइम नहीं है इतना कि मेडिटेशन करूं। चलो मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो आप अपना समय खुद के साथ बिताओ, कुछ वक्त दिन में कुछ समय अपने आप को साथ बिताओ, आपकी मनगमती प्रवृत्ति करो, मनगमती मनचाही एक्टिविटी करो, तब जाके आप अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे। क्योंकि आपको जो कार्य करने में अच्छा लगता है ना, तो खुद ही आपके मुंह पे स्माइल आ जाती है और थकावट दूर हो जाती है। तो ऐसे कार्यों में हमारा अ, खुद के साथ समय बिताने से ये फायदा होता है। खुद को प्रेम करो, खुद को ऐसा महसूस कराओ विश्वास के साथ कि सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन कॉम्पिटिटर की भावना से नहीं, भावना यहाँ सच्ची होनी चाहिए, आपके इमोशंस बहुत सच्चे होने चाहिए, तभी आप अपने आप को इनकरेज कर पाओगे। कुछ नेगेटिविटी के साथ आप अपने आप को इनकरेज करोगे तो भी बहुत उनका परिणाम है ना, अच्छा नहीं आता है। तो हमको हमेशा हमारी सोच में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, अपने कार्यों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए ना। तो देखिए इसके लिए कहाँ क्या हेल्प मिलेगी आपको, तो आप अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हो, अच्छा अच्छा ज्ञान ले रहे हो, अच्छे अच्छे वीडियो सुन रहे हो, अच्छे चीजों में कहाँ से नॉलेज मिल रहा है, उसके ऊपर आपका फोकस होगा ना, तो आपको हेल्प मिलेगी अपने आप को इनकरेज करने की, अपने आप को प्रोत्साहित करने की। प्रोत्साहन मिलता है, हमारी फैमिली से प्रोत्साहन मिलता है, हमारे दोस्तों से हमको प्रोत्साहन मिलता है ना। और इसके लिए भी हमको एक हमारा जो है ना, अपने आप को
क्या पसंद है, नापसंद है, आपको जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमारा कुछ लक्ष्य तो होता है ना, है ना? हमारे कुछ गोल होते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं। किसी के लिए बस सभी का डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ लक्ष्य और ड्रीम। तो उनके ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है ना? और अपने आप को मोटिवेट करके वहां अगर काम करना शुरू कर देते हो ना, तो वो कार्य आपको सफलता देता है, सफलता देता है हमेशा। तो हमको कहाँ अपने आप को रखना है, कहाँ अपने आप को स्टैंड करना है ना? ये हमको पता होना चाहिए। इसके लिए हम एक हम एक सूची बनाए, एक टाइम टेबल बनाए, है ना? कि मुझे ये टाइम में ये काम करना है, ये टाइम में ये काम करना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हर जगह बहुत ज़रूरी होता है। और आप अपने आप को कहते हैं ना कि सेलिब्रेट करो। वाह, आज मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया, आज मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आज मैंने यहाँ जाके बहुत कुछ काम किया, है ना? तो वो काम को सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ। तो सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। छोटे छोटे कार्यों में सेलिब्रेशन करना सीखो। आपके बच्चे भी कुछ अच्छा करे तो उनको भी, वो कार्य को भी सेलिब्रेट करो। वाह, आज मेरे बेटे ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, आज मेरे बेटे ने बहुत खेलकूद में ये प्राइज लेके आए। तो बच्चा को भी प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। उनको आगे लेके आने के लिए उनको प्रोत्साहित करो, ना कि उनकी तुलना दूसरों के साथ करो। अरे तेरे तो देखिए, बहुत बच्चे अभी ब्रिलियंट है, 90 प्लस परसेंट लेके आते हैं, लेकिन एक बच्चा 96% लेके आया ना, तो उनके पेरेंट्स उनको क्या रियलाइज करवाते हैं कि तुझ में कमी है, तेरे क्यों नहीं आए 96%। तो देखिए, वहां बच्चा 95% लेके आया है, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करते हैं, उनका सेलिब्रेशन नहीं करते, ऊपर से आप उनको डांटते हो, फटकारते हो, सिर्फ एक मार्क के लिए, 1% के लिए। तो वो बच्चा है ना, जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा आगे आने के लिए, और फिर वो डिमोटिवेट होता जाएगा, और कहते हैं ना, उत्साह उत्साह चला जाता है। क्योंकि जब हम उत्साहित होकर कुछ कार्य करते हैं ना, उनको कोई सराहता नहीं है ना, उनको कोई अच्छा रियलाइज नहीं करवाता है ना, तो फिर वो कार्य करने में मतलब हमको निरसता है। अरे बाप रे, मैंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया लेकिन किसी ने मेरा कहते हैं ना, मुझे इनकरेज नहीं किया, मुझे प्रोत्साहित नहीं किया। मैम आपने बहुत अच्छा कहा, ये किया। तो फिर मैं बोलूंगी कि चलो भाई, मेरा प्रेजेंटेशन में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए मुझे किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया या अच्छा नहीं बोला मेरे बारे में 2 शब्द। तो हम वहां डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने ही कार्यों से हम लोग बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन फिर मुझे ऐसा नहीं सोचना है। चलो, ये सबकी सोच है, किसी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया, थैंक यू नहीं किया, और कुछ भी नहीं बोला मेरे बारे में, तब भी मुझे मोटिवेट रहना है। मुझे मेरे कार्यों पे विश्वास करना है कि मैंने जो बोला है, मैंने जो करा है ना, बहुत अच्छा किया है। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। तो बहुत सारे लोग हमको इनकरेज भी करते हैं और बहुत सारे लोग हमको डिमोटिवेट भी कर देते हैं, है ना? तो हमको अपने आप को स्टैंड करने के लिए खुद से ही खुद की लड़ाई करनी पड़ती है।
तभी हम वो लड़ाई जीत सकते हैं, वरना हम हार जाते हैं। देखिए, हार जाना है ना गलत नहीं होता है। हमेशा हार जाना और हार के बैठ जाना, हार दिख और हम वहां हार से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। लेकिन बार बार जो हमारे जीवन में हार मिल रही है, लेकिन हमको प्रयास करना छोड़ना नहीं है। एक दिन तो मुझे कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। निरंतर प्रयास, हमेशा, कोई मुझे इनकरेज करे ना करे, मेरे बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, जो भी करे, मुझे मेरे कार्य पे हमेशा फोकस रहना है और मुझे मेरे कार्य को 100% देना है। मेहनत करनी है। कोई भी कार्य करने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, कर्म बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है। तो कभी भी हार से हमको डरना नहीं है, हार को हराना है और हमको जीतना है। बहुत बार लोग हमको गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमको गिर के उठना है, ना कि हमको गिरे हुए ही रहना है। देखिए, किसी के कहने से या किसी के बर्ताव से हम अगर सही है तो सही ही रहेंगे, गलत है तो गलत ही रहेंगे। ये सोच हमारी होनी चाहिए कि मैं सही कार्य कर रही हूं या गलत कार्य कर रही हूं, मेरा ओरिजिन मिशन क्या है ना। तो हमेशा अपने आप को प्रोत्साहित करिए, अपने आप को प्राउड फील करिए। जब हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं ना कि नहीं, मैंने तो आज बहुत अच्छा करा, मैंने तो आज बहुत अच्छा खाना बनाया, सब ने उंगलियां चाट ली, ऐसा मैंने आज खाना बनाया। अपने आप पे गर्व करना सीखो, क्योंकि हम, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना खुद का काम कर रहा है, इसमें अपने आप को प्राउड फील करो, क्योंकि बहुत जरूरी होता है अपने आप को आगे लेके आने के लिए। तो एक मिनट, हाँ, इसके लिए हमको क्या करना है, हमारी कार्य क्षमता पे कभी डाउट नहीं करना है। हम अपने आप को अगर प्यार करना शुरू करें ना, अपने आप को खुद में रियलाइज करना शुरू करें, खुद को पसंद करो, है ना, खुद को पसंद करो, खुद के कार्यों में आपको उत्साह डालना है। कोई भी कार्य करो, निरुत्साह से बोझ के रूप में ना करो। तो हमेशा अगर आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है, आगे आके अपना काम करना है, तो आपका गोल होना बहुत जरूरी है, आपका लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। एक लक्ष्य आप निर्धारित करो और उसमें आप लगे रहो। आपका लक्ष्य अगर बहुत बड़ा है, बड़ी सोच, कहते हैं ना, बड़ी सोच रखो, बड़ी उड़ान भरने की सोच भी होनी चाहिए हमारी। देखिए, हमको हमारे ही अंदर अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को निखारना है, अपने लक्ष्यों को पूरा करना है। ऐसे विश्वास के साथ आप अगर कुछ कार्य करते हो ना, तो सफलता मिलती है। अगर नहीं मिले ना, तो वो कार्य करने की पद्धति चेंज करो, लेकिन वो कार्य को छोड़ मत दो। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, ये अरे मेरे से तो अच्छी चपाती बनती ही नहीं है, गोल गोल चपाती बनती ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों चपाती बनाऊं। लेकिन कहते ना, हमेशा आप हर रोज 2 चपाती बेलोगे,
तो एक दिन आपकी चपाती गोल बन ही जाती है। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अपने आप पे विश्वास। इन क्यों नहीं हो सकेगा, मेरे से होएगा, मैं गोल चपाती बना बना के ही रहूंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प अपने आप को करना पड़ता है ना। तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए बहुत बार हम किसी को तो इनकरेज कर देते हैं, लेकिन अपने आप को इनकरेज करना भूल जाते हैं। एक हाउसवाइफ है ना, सभी के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन उनके लिए पूरा परिवार अवेलेबल नहीं रहता है। उनको कोई मोटिवेट नहीं करता है, उनको कोई प्रोत्साहित नहीं करता। अरे मम्मी तूने बहुत अच्छा आज मेरा ब्रेकफास्ट बनाया था, मेरा लंच बनाया था। कोई इनकरेज नहीं करता है, कोई उनको थैंक यू भी नहीं कहते हैं। बहुत सारे घर में तो माँ को थैंक यू भी नहीं कहा जाता है। माँ पूरा दिन अपने पूरे परिवार को संभालती है, और फिर क्या होता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। और बाप पूरे दिन काम धंधे में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार की। तो उनको भी कोई थैंक यू नहीं कहता है, क्या पापा आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, बहुत अच्छी ड्रेस दिलवाई, बहुत अच्छे से मेरे शूज मुझे दिलवाए, मुझे जो चाहिए था, मुझे मेरी जो पसंद थी वो आपने दिलवाए। कभी आपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला है? उनको भी इनकरेज करना बहुत जरूरी है, उनको भी प्रोत्साहित करो। बच्चा अगर है ना, तो उनको भी थैंक यू बोलो। पापा थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत किया है। मम्मा थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत कहा। बाद में क्या हो जाता है, घर की स्त्री डिमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि उनको रियलाइज करवाया जाता है कि तू तो कुछ काम की नहीं, पूरा दिन घर में ही रहती है, तू बाहर जाके कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये रियलाइज है ना, ये करवाया जाता है। फिर स्त्रियां अपनी शक्ति के बारे में भूल जाती है कि खुद कितनी सक्षम है, कितनी शक्तिशाली है स्त्री। तो नहीं, ऐसा नहीं। अपने आप को विश्वास करो, खुद सेल्फ मोटिवेट हो, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है कि खुद को प्रोत्साहित करो, इनकरेज योरसेल्फ, इनकरेज करो अपने आप को। नहीं कि कोई चाहे कुछ भी बोले, कोई चाहे कितना भी बोले, लेकिन मैं सबकी सुनूंगी, लेकिन करूंगी मेरे मन की। सुनो सुनो सबकी, करो मन की। नेगेटिविटी को अपने पास मत आने दो ना। नेगेटिविटी अगर हमारे पास आ जाती है ना, तो फिर हम जितने भी मोटिवेट होते हैं ना, उतना हम डिमोटिवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सब कुछ जो अभी तक हम लोगों ने किया है, वो सब कुछ पानी ढोल हो जाता है। पानी में मतलब हमारी जो मेहनत की है, हमने जो कार्य किया है, तो वो कार्य असफल हो जाता है। तो हमको भी आज जो सिचुएशन है हमारी ऑन पैसिव में, बहुत सारे लोग अपने आप को मोटिवेट नहीं रखते हैं, बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं, बहुत नेगेटिव हो गए हैं। अरे अभी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो वहां अपने आप को बनाए रखना है, यहाँ पॉजिटिविटी से और पैशंस से बने रहना है। तो हमेशा हमको अपना कार्य करना, अपना व्यवहार रखना, हमारी जो भी चीजें है उनको बहुत अच्छे से करना।
तो हमेशा हमको सफलता मिलेगी। हम एक कार्य जो हाथ में लेते हैं तो उनको पूरा करो, पूरे करने का प्रयास करो। हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, तो वो रिश्ता बनाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही रिश्ते नहीं बनते हैं, उनको भी हमको रिश्ते को भी सराहना पड़ता है, संभालना पड़ता है, वरना वो टूट जाता है रिश्ता। तो हमको हमेशा सभी की हेल्प करनी है, लेकिन पहले अपनी खुद की हेल्प करनी है। हम बहुत बार दुनिया के लिए काम करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन खुद के परिवार को हम भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऑन पैसिव में हमको क्या सिखाया है, हमारा मिस्टर एस फरासर हमको क्या बोलते हैं? पहले अपना खुद का भला करना, खुद सक्षम हो जाना, अपने परिवार को सक्षम बना देना, बाद में सभी की हेल्प करने को निकलना। तो ऐसे इस तरह से हम कार्य करेंगे ना, तभी हम सफल होंगे, तभी हम सफल होंगे। पहले अपने आप को संभालो, अपनी सोच को संभालो, अपनी वाणी वर्तन व्यवहार को संभालो, अपने आप पे विश्वास करना सीखो, नामुमकिन को मुमकिन करने का प्रयास करो, कुछ नया सीखने का प्रयास करो, कुछ नया पढ़ने का प्रयास करो, नया नॉलेज लेने का प्रयास करो, और अपने आप पे समय व्यतीत करो, अपने गुण अवगुण पे अपने समय को वहां ढालो, मनगमती प्रवृत्ति करो। तो तभी हम अपने आप को आगे ला सकते हैं, अपने आप को आगे ला सकते हैं। तो हमको क्या करना है ना? जो हम सेल्फ मोटिवेट कैसे होते हैं, उनके भी दो पहलू है। एक पहलू हम आंतरिक, कि जो हमारा अंदर का आंतरिक मन, और एक बाह्य, है ना, दो चीजें कि जो हम करना चाहते हैं और जो हमें जो करना पड़ता है ना, हम जो करना चाहते हैं और जो हमको करना पड़ता है। तो एक आंतरिक, हमारा मन कहता है कि गायत्री तू ये कर, और मेरी जिम्मेदारी कहती है कि गायत्री तू ये कर। हमको दोनों को निभाना है, अंतर मन को भी समझना है और बाह्य का मतलब हमारी जो जिम्मेदारी है उनको भी पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। लेकिन मेरे अंतर की जो आवाज है ना, वो हम बहुत बार दबा देते हैं, उनको बाहर नहीं लेके आते हैं। तो हमको उनको बाहर लेके आना है, तो तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज का जो टॉपिक था ना, कि खुद को प्रोत्साहित करें, खुद को कैसे प्रोत्साहित करें, उसके ऊपर मैंने आज बहुत सारे पॉइंट के बारे में बताया है। आप अपने आप को खुश रखिए, मस्त रखिए और जबरदस्त रखिए, है ना। खुश रहना सीखना ही पड़ेगा। अपने आप में खुशी जो काम करने में मिल रही है ना, वो करो। मुस्कुराते रहो। आप मुस्कुराओगे ना तो आपका फैमिली भी मुस्कुराता रहेगा। अगर आप मायूस होंगे, आप निराश होंगे, हताश होंगे ना, तो आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके दोस्तों सब हताश हो जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमेशा हमको आगे बढ़ना है, आगे की सोच रखनी है। तो अपने आप को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।